आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सफ़ीना है। सफ़ीना जी, इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, महिलाओं पर बड़ा फोकस्ड है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। और कैसे देख रही हैं आप इस चुनाव को? आखिर मुस्लिम महिला क्या सोचती है इस बार दिल्ली के चुनाव? इस बार नहीं, हर बार ही महिलाएं बड़ी अहम रहती हैं चुनाव में। शुक्र है कम से कम वो चुनाव में तो अहम रहती हैं, कभी तो उनको याद किया जाता है। असल में एक चारा फेंका जाता है कि बस फ्री, या उनके लिए मतलब कुछ भी फ्री कर रहे हैं आप, तो उनको मान सम्मान क्या मिल रहा है? अगर आपने मान लीजिए उनको 2100 रुपये दिए, तो वो जो शराब है वही आपका जो पति है वो शराब पी के मारेगा, और वो 2100 कहाँ रहेंगे? बुनियादी ज़रूरत जो है वो है पानी। जब पानी आपको नहीं है, आपका मतलब जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है, आप सेफ़ नहीं हैं। आप देखिए DU में 12 कॉलेजेस को सैलरी नहीं मिलती है, पढ़ाई की बात की जाती है, तो आप घरेलू औरतों को आप टारगेट करते हैं कि सिर्फ बस फ्री है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बचता क्या है? अगर हम मोदी जी की बात करें तो 3 तलाक पर उन्होंने काम किया। तो एक होता है कोई चीज़ फ्री, भीख देना, खैरात देना, और एक होता है हक देना। हक और खैरात में फ़र्क होता है। तो जहाँ गुजारा भत्ते की बात हो रही है तो वो हक है औरत का, है ना? तो यहाँ जो 2100 देने की बात हो रही है, एक तरह से तो ये भीख है। अगर औरत को उसका हक मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो उसे उस भीख की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पढ़ाने काम करने वाली है तो उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। जी, आपने एक बड़ी बात कही है कि 3 तलाक पर उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा, विचार किया, और खासकर मुस्लिम महिलाओं को जो दंश झेलना पड़ता था 3 तलाक का। लेकिन क्या दिल्ली के चुनाव के दौरान ये 3 तलाक का मुद्दा, ये सॉल्यूशन, प्रधानमंत्री मोदी का सॉल्यूशन, क्या मुस्लिम महिला इस पर सोच के 3 तलाक जो कानून बनाया गया उस पर सोच के बीजेपी की तरफ देखेंगी इस बार? लग रहा है ऐसा है, हर बार जो वोट काटा जाता है वो जात, बिरादरी और धर्म की बुनियाद पर काटा जाता है। तो अब क्या है कि धर्म की बुनियाद पर राजनीति होती थी, लेकिन अब जब मोदी जी ने महिलाओं को सपोर्ट किया, देखिए कल्चर सेम है, औरतों के मसाइल सेम हैं, मज़हब भले ही अलग क्यों ना हो, तो मोदी जी ने औरतों की बहाली के लिए, औरतों की अच्छाई के लिए काम किया। तो आप उसको देखिए ना वहाँ पर। तो 3 तलाक, अगर औरतों को आज़ादी मिल रही होगी, उनको ये लग रहा होगा कि हम सिक्योर हैं, हमारी मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी है, या हमको गुजारा भत्ता मिलेगा, तो वो उन चीज़ों में क्यों पड़ेंगी वो? तो आप देखिए सुकून ज़्यादा अहम है। मुझे लगता है 2100 रुपये बड़े मायने नहीं रखते, अगर मोदी जी की तरफ से बड़ी चीज़ें मिल रही हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचती हैं आप? योगी आदित्यनाथ जी भी आएंगे और दिल्ली में ताबड़तोड़ उनके जो रैलियां हैं या सभाएं हैं वो देखने को मिलेगी। आखिरकार सफ़ीना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के CM और दिल्ली में जब प्रचार करेंगे फायर ब्रांड नेता की तरह, स्टार प्रचारक की तरह, तो सफ़ीना क्या सोचती है? देखिए योगी जी का एक अपना एक ऑरा है, अपना एक स्टाइल है, और एकदम से नज़र आते हैं। और वहीं जो है, जो हमारे CM हैं वो बहुत अलग हैं। तो जब वो आएंगे तो माहौल और अंदाज़ कुछ और होगा, और हम तो देखना चाहते हैं कि वो आएँ, और सारे जो मुसलमान हैं, मैं समझती हूँ, वो बड़ा वेलकम करेंगे। सारे लोग बहुत ही खुश हैं उनसे, योगी जी से, तो हम भी बड़ा खुश होना चाहते हैं। तो वो आएंगे तो बिल्कुल उनका इस्तकबाल है। यानी सफ़ीना वेलकम टू योगी कर रही है दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं बस योगी जी पर कुछ नहीं है, योगी जी पर बटोगे कटोगे का नारा है और कुछ नहीं है। देखिए बट तो पहले रहे थे, अब नहीं बट रहे हैं, अब तो हम मिल रहे हैं। तो आप देखिए ना कि हमें पंख मिल रहे हैं, उड़ान मिल रही है हमें। और मैं समझती हूँ महिलाएं अब समझदार हो गई हैं, उनको समझ आ गई है कि हमारे पति को जो है शराब पिलाने के बाद हमारे घर का माहौल क्या होगा। अब वो इस झांसे में नहीं आएंगी, और हम काम कर रहे हैं। हमने औरतों से ज़मीनी तौर पर बात की, और हमने खासकर औरतों के दर्द को देखा कि कहाँ वो बिल्कुल तकलीफ़ में है, कि कहीं भी कोई भी उनको मार रहा है, उनका शौहर उनको मार रहा है। तो अब वहाँ वो एक सिक्योर है कि अगर हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है तो हमारे साथ मोदी जी हैं, उनके भाई हैं। लेकिन सफ़ीना जी, बड़ा डराया जाता है, बड़ी बात कही जाती है कि भाई जब 14 में चुनाव हुए तो मैं उस वक्त भी चुनाव को कवरेज कर रहा था, देख रहा था, उस समय भी कहा गया कि मोदी आ गए तो मुसलमानों का तो ये समझ लीजिए रहना। डराया किसे जाता है? जवाब दीजिए। तो एक कम्युनिटी को डराया जा रहा है, वो कम्युनिटी को नहीं, औरतों को डराया जाता है। अच्छा, चाहे वो औरत हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, औरत हमेशा वही करती है जो उसके घर वाले कहते हैं। तो अभी जो खासकर मैं मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही हूँ, तो वो एम्पावरमेंट जो है ना वहाँ नज़र आ रहा है। तो वो नहीं डर रही हैं। अब वो कह रही हैं हम हक लेकर रहेंगे, और हमें ये 2100 की ये भीख जो है ये नहीं चाहिए, उन्हें उनका हक चाहिए। अच्छा, मैंने एक नारा सुना था लोकसभा चुनाव में, मैं कवरेज कर रहा था, मुस्लिम महिलाओं ने, आप आइए ना प्लीज़ आइए, मुस्लिम महिलाओं का ही एक नारा था कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। बिल्कुल भाई है। क्या नारा बनाया था आप लोगों ने? वो
हाँ, यही कि ना दूरी है ना खाई। मोदी हमारा भाई, अब देखिए ना कि इतने साल से ये मसाइल थे कि औरतों को कोई भी तलाक देकर उसका पति छोड़ देता है, लेकिन वो आदमी जो हिंदू है, ठीक है, वो मुस्लिम औरतों की परवाह करता है, वो उनके लिए कानून लाता है। और मर्द असास मुआशरा हमारा ये कहता है कि नहीं नहीं, हमारा मजहब बदल देगा, हमारा मजहब बदल देगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, तो हमारा हर जगह हमारा मजहब बदलने की बात ही, इतना आसान नहीं होता है मजहब बदलना। हम एक कल्चर में जी रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, कैसे बदल जाएगा? कुछ भी, कुछ नहीं बदलेगा। अब जो हक है जिसका, वो मिलके रहेगा, और मुझे लगता है कि हमारा मुल्क जो है ज़्यादा तरक्की करेगा। और औरतों के तो मतलब औरतों के तो अच्छे दिन हैं। अच्छा, आपसे डॉक्टर साहब एक बड़ी अच्छी बात हो रही है, दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल में एक लोकसभा का चुनाव निकला है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि एक बड़ा गठबंधन बनाया गया था, और उस गठबंधन में सभी लोग थे, चाहे मैं केजरीवाल जी की बात कर लूँ या अखिलेश यादव जी की बात कर लूँ, या तमाम जो अपोजिशन के लीडर हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और केजरीवाल जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिरकार इस गठबंधन पे, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, क्या कहेंगी इस गठबंधन के बिना चुनाव को? देखिए, ऐसा है कि पहले जो गठबंधन ग्रुप बने थे तो वो भी मोदी से डर के ही तो बने थे ना। तो गठबंधन के पीछे भी अब उनको लगा कि ये वाला फॉर्मूला नहीं चला, तो अब किसी और तरह से आपस में इंसान एक बार मिलता है, हो सकता है कि वो मिल लिए हो एक बार और कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई हो, लेकिन दूसरी बार अब उनको लगाओ कि नहीं नहीं, आप दोनों, फिर हम दोनों भी अपोजिशन हैं, तो ये एक अलग तरह का गेम है। और लोग, उनको लगता होगा कि हम जीत जाएंगे, तो लेकिन जीतेंगे तो नहीं वो। बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े ही नजर आते हैं। महिलाओं को डराया गया, कुछ लोगों ने मोदी के लिए भी बोला कि भाई मोदी जी हमारी शरीयत से ना खेलें, हमारे शरीयत से छेड़छाड़ ना करें। लेकिन जब ये हुआ तो महिलाओं को कितना फ़र्क पड़ा, और क्या 2014 के बाद से महिलाओं ने एक तरफ बीजेपी की तरफ देखना शुरू कर दिया, और 25 के इस चुनाव में, ये जो विधानसभा चुनाव दिल्ली का होना है, दिल्ली में मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की तरफ इस बार देखेंगी, लग रहा है? देखिए, आप एक बात बताइए, बीजेपी जीतती है तो इसका मतलब मुसलमानों का योगदान तो कहीं ना कहीं है, उन्हें पसंद करते हैं। आप बाहर से कितना ही उनको डरा लीजिए, वो औरतें डर नहीं रही हैं, और वो डरेंगी नहीं। डराता कौन है? मर्द डराता है। आप देखिए, 3 तलाक जब तक ऐसे ही चल रहा था, 3 तलाक उसको कभी भी दे रहे थे, तो मर्द तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता, कानून तो उसी के खिलाफ आना है ना। तो कराएगा किससे? वो औरत से कराएगा, तो डराएगा किसको? अरे मजहब तुम्हारा बदल जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन दिल के हर किसी कोने में कहीं ना कहीं मोदी जी बैठे हैं। और मैं मतलब जब बात करती हूँ उनसे, तो मतलब औरतों से, तो मुझे लगता है कि हर औरतों की आंखों में सपने जो हैं वो झांक रहे हैं। तो अब जैसे मैं डिबेट में गई और मैंने ये देखा कि गुजारा भत्ते की बात चल रही है, और वहाँ बहुत सारी औरतें बैठी हैं। अब वो तलाकशुदा औरतें हैं जो बहुत गरीब हैं, अब उनके साथ एक और औरत बैठी हुई है, वो कह रही नहीं नहीं, हमारे मज़हब में नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो उन औरत को इतना बहकाया जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, अगर आपकी बेटी को तलाक हो जाएगी तो आप क्या करोगे? और हम जब बात करते हैं बड़े मज़हब की, हमारे घर में जब चोरी हो जाती है, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है, तो हम कोर्ट जाते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ शादी की बात आती है, तलाक की बात आती है, तो हम बड़े जो है वो शरीयत की बातें करते हैं। तो लड़की को जब आप पढ़ाते नहीं हैं, तब शरीयत की बात क्यों नहीं करते? उसकी मर्ज़ी की शादी नहीं करते, तब शरीयत की बात क्यों नहीं करते हैं आप? तो अब जो शरीयत वाला जो खेल था, जबकि वो शरीयत का था भी नहीं, तो लड़कियों को डराया जा रहा था। उनको भी समझ में आ गया। देखिए, पहले मर्द काफ़ी हद तक लड़की औरतों को तलाक दे रहे थे और गलत कर रहे थे, अब उनको भी समझ में, हिंदुस्तान में यहाँ रहना है तो हमें सलीके से रहना होगा, और वो सलीका मोदी जी ने सिखा दिया है। और मैं समझती हूँ कि मुसलमानों ने उनका बहुत इस्तकबाल किया है, और इस बार भी जो है हम जीतेंगे बिल्कुल। आपने कहा कि मुस्लिमों ने बड़ा इस्तेमाल किया है मोदी जी का, लेकिन ये जो दिल्ली की सत्ता है, इस दिल्ली की सत्ता से कई सालों से बीजेपी दूर है। अगर बात की जाए तो लगभग 30-31 साल से दिल्ली की सत्ता से बीजेपी दूर है। अगर हरियाणा में बात की जाए तो हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ पर आ गए, एमपी में आ गए, लेकिन दिल्ली की सत्ता में क्या लग रहा है? मुस्लिम महिलाएं इस बार किसी से डरेंगी, या फिर मुस्लिम महिलाएं अपना खुद का स्टेप उठाएंगी और इस बार दिल्ली में बीजेपी की सत्ता काबिज हो सकती है? देखिए, हर दूर चीज़ ही पास आती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दूर है तो वो और दूर हो जाएगी। वो दूर है, लेकिन अब वो पास होगी ही होगी, और ये सारी बहनों का विश्वास है। हम लोग तो यहाँ जितना पुरानी दिल्ली में हम जो काम कर रहे हैं, हम महिलाओं से मिलते हैं, खासकर उन गरीब महिलाओं से जो पढ़ी लिखी भी नहीं है। आप उनको थोड़ा सा बहका भी सकते हैं, लेकिन आप सोचिए ना, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये है कि हमारे दिन बदलेंगे। आप देखिए, उनको चीज़ें जो मिल रही हैं, उनको जिस तरह से इज़्ज़त मिल रही है, और उनका जो हस्बैंड है वो मार नहीं रहा है, उनको छोड़ नहीं रहा है। आप सोचिए, एक औरत क्या चाहती है? सिर्फ घर चाहती है, उसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव जो है हम जीत रहे हैं।
क्या लग रहा है जो लोग डराते हैं, कौन है वो लोग? आप तो डॉक्टर भी हैं, डॉक्टरेट आपने किया है और आप घूम भी रही हैं, महिलाओं से मिलती भी हैं, बहुत अच्छी आप बात भी कर रही हैं, लेकिन जो महिला के मन में बीजेपी के खिलाफ एक सिस्टमैटिक चीज़ें चेंज किए बैठा दी गई हैं, वो कौन है लोग हैं? क्योंकि आप बीजेपी की बात कर रही हैं, आप मोदी को चाहती हैं, तो आखिरकार ऐसा क्या है कि आप चाहती हैं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ बात मुस्लिम की नहीं है ना, हिंदू और मुस्लिम की भी बात नहीं है सिर्फ, जिसको इतना बड़ा बनाया जाता है। मोदी जी ने तो मुस्लिम का भी भला किया ना, औरतों का भला किया। अब यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं, अब उनको लगता है कि वो हार रहे हैं तो वो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारा जो गेम है वो मुस्लिम वाला ही है। भाई बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे यहाँ, तो वो चुनाव जो लोग लड़ेंगे तो वो कैसे लड़ेंगे? और ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल साफ है। और अब सारे लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रही मैं, देखिए जो भी सिस्टम में हैं, जो झेल रहे हैं, अब डीयू में हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, हम लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ 12 कॉलेजेस को सैलरी नहीं मिल रही है, वो केजरीवाल जी के अंडर में है, तो उनको परेशानियाँ हो रही हैं, या DSSB के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो परेशानियाँ हो रही हैं, वो पढ़ा लिखा तबका जान रहा है। तो आप कहीं पानी भी नहीं दे पा रहे हैं, कहीं अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, बातें आप बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सामने हैं। काला पानी आप देखिए ना, आ रहा है नलों में। और बोरिंग के नाम पर अगर आप पुरानी दिल्ली की बात करें तो इतना मतलब ऐसा हो गया है कि बोरिंग में किसी एक आदमी के पास चाबी है, किसी एक औरत के पास चाबी है, पूरी गली जो है वो प्यास से मर रही है, बोरिंग के पैसे ले लिए गए हैं और बोरिंग शुरू नहीं हुई है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, आपने मोदी जी की बड़ी बात की, लेकिन मैं योगी की अगर बात करूं, क्योंकि योगी का एक बयान जो है वो हरियाणा चुनाव से उठा और पूरे देश में चला कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने पूरी तरीके से इस बयान को और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया, लेकिन आखिरकार एक मुस्लिम महिला भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, आप योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे और फिर वही बात कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे। आप कैसे देख रही हैं इसे? क्योंकि केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ये कह रही है सिर्फ योगी जी पर और मोदी जी पर यही है, योगी जी को बुला रहे हैं और यही नारा लगवाएंगे, बटोगे तो कटोगे। देखिए, योगी जी ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, है ना, तो ये मेरी जो दोस्त है ये हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, अगर हम बटने पे आ जाएं तो जेंडर के नाम पे, इलाके के नाम पे, किसी भी नाम पे बट सकते हैं, और बट सकते हैं तो हम कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बटेंगे तो हम उतना अच्छा इंतखाब नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें बटना नहीं है, हमें मिलकर रहना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। हमें उस पावर को जिताना है जो हमारे हक में, हमारे मुस्तकबिल में, हमारे बच्चों के लिए अच्छा काम कर सके। हमें ऐसी सरकार लेकर आनी है जो हमारी नस्लों के लिए बेहतर साबित हो। तो हमें ये मज़हब की राजनीति नहीं चाहिए। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आप ऐसा नहीं है कि आप मस्जिद में चले जाएंगे, आपको हॉस्पिटल नहीं चाहिए, आपको प्यास लगेगी तो पानी ही चाहिए आपको, ठीक है? तो वो बटोगे तो कटोगे, तो सही बात है, हमें बटना ही नहीं है। क्यों बटेंगे? तो उन्होंने तो कहा है कि एक रहो, इसका मतलब है, तो मैं ये क्यों कहूँ कि वो बट जाएगा, कोई मुझे हरा देगा, मैं अपने आप को अलग क्यों मानूँ? हमें तो बटना ही नहीं चाहते हैं, हम तो दोस्त हैं, हम तो ताकत हैं, हम तो बहन भाई हैं, हम क्यों बटेंगे? हमारे पूर्वज एक हैं, तो हम बटेंगे नहीं बिल्कुल भी, हम तो जीतेंगे। तो यानी योगी जी का इस बार आप स्वागत कर रही हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर सफीना है जो बिल्कुल दिल खोलकर उन्होंने अपने कैमरे पर अपनी बात रखी हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से, और चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, लेकिन उससे पहले आखिरकार यहाँ की मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी आखिरकार इन्होंने अपनी राय रखी। 3 तलाक पर भी बात की, देश पर भी बात करी, और बटोगे तो कटोगे पर भी अपनी दिल खोलकर राय रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।